ठीक बारात जाने से एक दिन पहले लड़का फोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? बारात कल जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली थी। उसने कहा मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज दे सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह कर रहा है। समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि लड़की, जवान लड़की बूढ़े बाप के सर पर बोझ है। वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए इसको नहीं देखता कि जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में जा रहा है। जहां वो गुनहगार है उससे बड़ा ये समाज गुनहगार है। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुम लिखते हैं 3 वजह से लड़की भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहां से आ रही, कहां जा रही है, बाप बेखबर, मां बेखबर, लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। और बाप को पढ़ाने का शौक हुआ बेटी को, तो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में दाखिल करना था, जोश में लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की उधर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। तीसरी वजह, गरीब की बेटी ज्यादा भाग रही है, अमीर की बेटी कम भाग रही है। गरीब की बेटी के भागने की वजह लिखी कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गए, समाज भी गुनहगार है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी सादगी के साथ करेंगे, जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और फ्री में मिले तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह सुनने ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आँख कमज़ोर है। कहा बेटी, मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है, जो सबसे पहले इस्लाम लाया, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म रखता था मेरे बाद, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी, जो जिसके पास मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अखलाक था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी बेमौका आ गई अल्लाह के रसूल के पास। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के। कहा बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुमको शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी याद रखो, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। आप देखेंगे जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, शादी हो गई, निकाह का रजिस्टर काजी साहब लेकर के निकल गए, अब खाना का दौर चल रहा, अरेजी परहेजी चल रही है। उसके बाद देखिएगा तुम कौन हम कौन, हाथ पोछा 9-2-11 हो गए। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं लड़का के साथ जाने के लिए, लड़की को रुखसत करा करके जाने के लिए। तो उस वक्त देखेंगे जिस वक्त लड़की रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज़, उधर से रोने की आवाज़। क्या मतलब हुआ? 18 साल की बेटी को जब पाल पोस करके बाप रुखसत करता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। इधर से भी रोने की आवाज़, उधर से भी रोने की आवाज़। इतना भयानक मंजर होता है कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं।
बेटी जब रुखसत हो रही है तो कान में माँ ने कुछ कहा, बेटी ने सुना। कान में बाप ने कहा, बेटी ने कुछ सुना। वो कान में बात क्या कही, बाप ने कान में बात क्या कही, माँ ने, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ ने, बाप ने कान में कहा, बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। अब बेटी ने कहा, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हम हिफाजत कैसे करें? तो कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी गाली, तुम्हारी कोई गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे, अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा लेना और वजू करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आ रही है, 1 मिनट की मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। जवान बेटी अगर घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, आदत के मुताबिक 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब दूसरा सवाल होता, बेटी शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता, लड़की ससुराल कैसी थी, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती है, ये सब सवाल को हटाओ, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ होती है, समझ में आ गया, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको अफसोस हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? अब मेरी सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी याद रखना, ये सास का ही एहसान है कि इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरते आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वालिदो माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो जंहा तिफलो जंहा तिफलो जंग पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम, जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटिया
प्यार, मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखियो पैर। पैगाम ख़त्म हो गया, आपसे वादा लेना है, जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह के इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखा शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।